दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला सरकार, इसके बीच जो एक रस्साकशी चल रही थी ना, ये जो दरार सी कुछ अरसे पहले से नजर आ रही थी, महसूस की जा रही थी, वो अब चौड़ी होती जा रही है। वो खला, वो खाई, वो अब बढ़ती जा रही है। और इसका हालिया आपको हमने बताया था पिछले दिनों कि क्या हुआ था जब 6 साल पूरे होने पर, यूटी के 6 साल पूरे होने पर एलजी मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया था कि जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, यानी कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के बारे में कह दिया था कि वो जो है स्टेटहुड ना मिलने का बहाना बना रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़ी अब इससे बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा और सरकार को चाहिए कि जो इख्तियारात हासिल है उसका इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए तरक्की के काम करें, विकास के काम करें। वहां से ये बिल्कुल सतह पर ये जंग आ गई थी, सतह पर, यानी खुलकर हर लोग अब जानने लगे थे कि सीधा टारगेट एलजी के बयान से कौन है? सीएम उमर अब्दुल्ला। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने, जो सीएम है, उन्होंने क्या कहा था कि हम तो स्टेटहुड का इंतजार कर रहे हैं, साल भर पूरे हो गए, यानी कि उमर अब्दुल्ला सरकार की जब 1 साल पूरे हुए थे उन्होंने कहा था कि साल भर पूरे हो गए लेकिन हमारे पास जो इख्तियारात थे वही हैं, कुछ बढ़े नहीं है। मतलब सीधा उनका ये कहना था कि हमें स्टेटहुड नहीं मिला और उन्होंने कहा था कि बहुत सारे काम अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हमें स्टेटहुड नहीं मिल पाया। तो फिर उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने जब टारगेट किया, जब बताया कि बहानेबाजी है, तो उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से बोलते हुए उमर अब्दुल्ला ने खुद एलजी मनोज सिन्हा को एक तरह से जवाब दिया और ये कहा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई कि वो फंड के पैसे कहाँ गए, वो पैसे कहाँ गए, ये जो हमारी जब हुकूमत थी, जब पूरा अख्तियार हमारे अंदर में था तो ऐसे बड़े कोई सिक्योरिटी चूक के मामले नहीं आए थे, कोई ऐसी बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई थी, अभी पुलवामा में जो हमला हाल में हुआ तो वो किसने कराया, मतलब कई तरह की ऐसी बातें सामने आई थी। तो खासतौर से बैसरन का मामला भी उन्होंने उठाया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या? मैंने तब भी आपको पिछली रिपोर्ट बताया था कि आगे अब ये खलीज ऐसा लगता है कि चौड़ी होती जाएगी। अब आपको बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा पर संजीदा इल्जामात लगाए हैं और फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उपराज्यपाल यानी एलजी हर फाइल पर रोक लगा रहे हैं जिसकी वजह से आवाम के काम रुके हुए हैं। अब सोचें कितनी बड़ी बात यह है, अगर इसमें सच्चाई है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो खींचतान है, ये जो रस्साकशी, ये जो टसल ऑफ पावर है, ये वाकई एग्जिस्ट करता है और इसका भुक्तभोगी, इसका जो बुरा असर है, जो नेगेटिव असर है, वो सीधे सीधे जम्मू कश्मीर के आवाम पर पड़ने जा रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि एलजी चुनी हुई सरकार को नहीं रोक सकते हैं, वो फाइलों को अटका कर काम में बाधा डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अब उस पार्टी से कई एमएलए जो बन चुके हैं, वो जो कुछ एमएलए जो वजीर बन चुके हैं, वो कई बार ये चीजें इस तरह की कह चुके हैं। खुद फारूक अब्दुल्ला साहब भी कई बार कह चुके हैं, उमर अब्दुल्ला कई बार कह चुके हैं, उनके कई वजीर कह चुके हैं कि हमें काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। अब आपको अब ये बता दें कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने अब ये जो बात कही है, उमर अब्दुल्ला के उस जवाब के बाद जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि फ्लड रिलीफ का पैसा कहां गया, कई उन्होंने चीजें गिना दी थी, फलां चीज का पैसा कहां गया, उसके लेकर जो पैसे आए थे वो कहां गए, और साथ ही साथ ये कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई कैसे, बैसर वाले मामले में कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा। उसका नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट कम आ रहे हैं, होटल वालों को नुकसान हो रहा है, उससे जुड़े जितने भी सेक्टर से सबको नुकसान हो रहा है, कौन जवाब देगा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, मतलब कई तरह के सवाल उठाए थे। आइए पहले सुनते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने अब क्या कहा है, किस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने यह बात एलजी के बारे में कही है कि एलजी फाइल को, यानी हुकूमत जो काम को आगे चलाने के लिए जो फाइलें भेजती है, तो एलजी फाइल को अटका रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने किन लफ्जों में बात कही, सुनिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर पे मेहरबानी की नजर रखें और जो यहाँ पे तूफान आया था जम्मू में, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर हो। स्टेटहुड के भी हम उनसे दरखास्त करते हैं कि उस पर भी नजरसानी करके जल्दी हमें स्टेटहुड रिटर्न कर दें। मैं इलेक्शन पे यही कहूंगा कि हर कोई जो शख्स है जो इलेक्शन लड़ता है उम्मीद करता है अच्छा, हम भी उम्मीद अच्छी करते हैं। हो रहे हैं, देखिए आपके सामने है दरबार मुंह, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, अभी 4 साल और हैं, उसमें और भी पूरे हो जाएंगे। वो फाइलों पे बैठे हुए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वो फाइलें छोड़ के भेज दें अब रियासत की हुकूमत को। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? लोगों की हुकूमत है, लोगों ने इसको वोट दिया है,
होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट। आपने फारूक अब्दुल्ला को सुना, अब आइए आपको एलजी मनोज सिन्हा का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने उमर हुकूमत पर के बारे में बयान दिया था। हाल ही में आपको जिसमें मैंने बताया, हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने उमर सरकार को बहाना बनाकर काम करने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि बहाना ना बनाया जाए और काम किया जाए। उन्होंने जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की मांग को लेकर कहा था कि सरकार को अपनी शक्तियों का जो भी ताकत, जो भी इख्तियार सरकार के पास है, और बहुत है, जो इख्तियार है बहुत है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए और काम करना चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। तो ये एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था, सुनिए वो बयान। मैंने यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। इन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबसे हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। तो अब आपने दोनों बयान सुने, आपने ये भी सुना कि फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सच कह रहा है, कौन सच नहीं कह रहा है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि फारूक अब्दुल्ला कौन है, साबिक वज़ीर आला। फारूक अब्दुल्ला कौन है? उस पार्टी के अध्यक्ष जिस पार्टी की सरकार चल रही है, जिस पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोगों ने सबसे ज्यादा मेंबर असेंबली चुनकर दिया है। और इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं और एलजी मनोज सिन्हा भी कह चुके हैं। एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो है, उन्होंने ये कहा है जब 6 साल पूरे हुए यूटी के उस मौके पर कि ये बहानेबाजी है। जो इख्तियार सरकार को हासिल है वो काफी है, यानी कि उस पर उसके तहत भी काम अगर हो और होना चाहिए। इसका बहाना करके कि स्टेटहुड नहीं है, ये बहानेबाजी है, और इस बहानेबाजी करके लोगों का के काम नहीं रुकने चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो बातें हैं, जो उनके जो मसाइल हल होने चाहिए। तो ये दरअसल मामला है। अब किसकी बात आप सच मानेंगे? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि फाइल ही अटका दे रहे हैं। फाइल होने मतलब कोई भी काम जब होती है तो बताता हो, रिटर्न में कोई चीज़ आती है, कोई रूल बनता है, कुछ उसके लिए प्रोविजंस होते हैं, तो उस पर एक सिलसिला है कि भाई एलजी उस पर उसको दस्तखत करेंगे या वो चीज़ें आगे होंगी। तो ये इस पर वो कह रहे हैं कि अड़ंगा डाला जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मैंने पहले ही कहा था कि ये खलीज जो यहाँ से दिखनी शुरू हुई है, ये बहुत चौड़ी हो सकती है, और इसका नुकसान, अगर ये खलीज पटी नहीं तो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की आवाम को इसका नुकसान होगा। उनके लिए होने वाले काम वो रुकते रहेंगे।